काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ये भगवान शिव की संरचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं और इनकी काफी मान्यता है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और इसे शक्ति पीठ माना जाता है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति का उल्लेख दक्षायगा में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक मुहर या भगवान अविमुक्तेश्वर 9 से 10 शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो राजघाट की खुदाई में खोजी गई थी। मंदिर का उल्लेख बूम ऑफ एक्सुएंजुएंग में भी मिलता है, जो 635 ई में बनारस आए थे। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि काशी में महादेव साक्षात रूप में वास करते हैं, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर बना हुआ है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान शिव वाम रूप में मां भगवती के साथ विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। इसे आनंदवन, आनंद कानन, अविमुक्त क्षेत्र और काशी आदि नामों से स्मरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब सूर्य की पहली किरण काशी की धरती पर पड़ी थी। तभी से काशी ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र बन गई। गंगा किनारे संकरी गली में स्थित विश्वनाथ मंदिर कई मंदिरों और पीठों से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक कुआं है, जो मंदिर के उत्तर में स्थित है, जिसे ज्ञानवापी की संज्ञा दी जाती है। मंदिर के ऊपर एक सोने का बना छत्र है। इस छत्र को चमत्कारी माना जाता है और इसे लेकर एक मान्यता है, अगर भक्त इस छत्र के दर्शन करने के बाद कोई भी कामना करते हैं तो उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग 2 भागों में हैं। दाहिने भाग में मां शक्ति के रूप में विराजमान हैं और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान हैं। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंगों में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं, जिनका नाम शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और तंत्र द्वार भी हो। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब संपूर्ण विद्या और हर कला में परिपूर्ण होना होता है। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है।
साल 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया था। इस मंदिर का निर्माण फिर से कराया गया, लेकिन जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे दोबारा तुड़वा दिया। इतिहासकारों के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने कराया था। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर नारायण भट्ट की मदद से इसका जीर्णोद्धार कराया। काशी विश्वनाथ को तोड़ने की पहली कोशिश में औरंगजेब सफल नहीं हो पाया था। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पहली बार साल 1664 में मंदिर पर हमला किया था, लेकिन नागा साधुओं ने मंदिर का बचाव किया और औरंगजेब की सेना को बुरी तरह हराया। औरंगजेब ने 4 साल बाद यानी 1669 में वाराणसी पर फिर से हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि इसे फिर से नहीं बनाया जाएगा। काशी या बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी शहर दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, जो तीर्थयात्रियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी बेहद खास है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर संस्कृति, पौराणिक कथाओं, साहित्य और कला का एक प्रमुख स्थान है। इस शहर की उत्पत्ति उस समय लगभग 2500 वर्ष पहले की है, जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी की थी और इस शहर को अपने रहने की जगह चुना था। इसके बाद आर्यों ने शहर में आकर निवास किया और यहाँ पर रेशम, मलमल, हाथी दांत और इत्र आदि चीजों का व्यापार शुरू किया। बता दें कि अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन दौरान इस शहर को अपने विनाशकारी दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें कई मंदिरों का विनाश हुआ था। 80 घाट वाराणसी की सबसे पवित्र जगह है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी स्थित 80 घाट एक ऐसी पवित्र जगह है जहां आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित एक विशाल शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बता दें कि 80 घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा करना आ रहे हैं तो आपको सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से 80 घाट की सैर जरूर करना चाहिए। इस घाट की आरती का आकर्षक नज़ारा वाराणसी शहर को देश की सबसे खूबसूरत जगह बनता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के प्रमुख मंदिर। वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट यहाँ का एक बहुत ही खास स्थान है, जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखना अपने आप में एक बहुत ही खास अनुभव है, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। जब भी आप वाराणसी की यात्रा करने जाएं, तो दशाश्वमेध घाट जरूर देखने जाएं। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी। तुलसी मानसा मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1964 किया गया था, जो भगवान राम को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि यह वो स्थान है जहां पर तुलसीदास ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। मंदिर में सावन के महीनों जुलाई अगस्त में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है, जो रामायण से संबंधित है।
दुर्गा मंदिर वाराणसी का एक प्रमुख मंदिर। दुर्गा मंदिर वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी किया गया था, जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि यह अपने आप प्रकट हुई थी। अगर आप वाराणसी की यात्रा करने आएं, तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करना न भूलें। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में स्थित मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए एक शुभ स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम वाराणसी के प्रमुख स्थानों में शामिल है। इस घाट को जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। इस घाट को देखने जाना अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और चौंकाने वाला अनुभव है। रामनगर किला और संग्रहालय वाराणसी में देखने लायक जगह है। रामनगर किला और संग्रहालय तुलसी घाट के सामने स्थित एक ढहता हुआ खंडहर है। इस किले का निर्माण 1750 में राजा बलवंत सिंह ने मुगल शैली की वास्तुकला के करवाया था। भले ही राजाओं की प्रणाली को इस जगह पर समाप्त कर दिया गया है, लेकिन वर्तमान में महाराजा पीलू भीरू सिंह इस किले में रहते हैं। इस किले में एक संग्रहालय भी है, जो पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी के लिए जाना जाता है। चुनार का किला चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है, जो वाराणसी शहर से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चुनार किले का सबसे पहला इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जिसका मुगल बादशाह बाबर की चौकी से पता चलता है। उनके कुछ सैनिकों की कब्रें आज भी इस जगह पर मौजूद हैं। बताया जाता है कि यह किला दिव्य रूप से धन्य है। अगर आप वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं, तो आप बहुत ही कम समय में इस किले को देखने के लिए जा सकते हैं। वाराणसी सारनाथ मंदिर वाराणसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। वाराणसी के आसपास घूमने वाली जगहों में यह एक बेहद खास स्थान है। काशी के घाटों और गलियों में घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने भगवान बुद्ध अपने पूर्व साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और उन्होंने यहां अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, पुरातत्व संग्रहालय, मूलगंध कुटी विहार, चीनी थाई मंदिर और मठ शामिल हैं।